अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये जो कि इजराइल में जो नई सरकार बनी है, बेनेट की प्रधानमंत्री बने हैं, वो सरकार कितने दिनों तक चलेगी। तो पहले तो ये जाने कि हम इंडिया में रहते हैं और जो गठबंधन सरकार होती है यानी अलायंस गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरीके से चलती है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इजराइल का मामला ये है कि वहाँ 120 सांसद होते हैं, एमपी होते हैं वहाँ के पार्लियामेंट में, और 60 सर जो है चाहिए होता है। अब बेनेट के पास जो है वो 60 ही हैं, और नेतन्याहू जो वहाँ पे करप्शन के चार्जेस थे, उनकी कुर्सी जाना लगभग तय था। और जो है इसी वजह से उन्होंने गाज़ा पे बमबारी की कि किसी तरीके से इजरायली जनता का जो माइंड है वो थोड़ा सा अपनी तरफ सेट कर सकें, थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर सकें, क्योंकि करप्शन को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फंसे हुए थे। तो इस सब की वजह से भी लेकिन उनका कुछ भी काम नहीं आया, और आखिर उनको प्रधानमंत्री से जो है अपनी कुर्सी जो थी उससे उन्हें वज़ीर आज़म से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बेनेट सरकार में आए हैं, ईरान में, फ़लस्तीन में और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में और मुस्लिम लोगों में भी एक जश्न का माहौल है कि वो प्रधानमंत्री अब नेतन्याहू नहीं है बल्कि बेनेट हैं। तो बेनेट और नेतन्याहू के मामले में मैं किसी और नेक्स्ट में वीडियो में बात करूंगा कि मतलब उनकी सोच क्या है। इसमें मैं सिर्फ ये बात करने वाला हूं कि ये सरकार चलेगी कब तक। तो ये सरकार जो है वो 8 जो है पार्टियों का जो अलायंस है, उसमें गठबंधन है, उन सब पार्टियों ने मिल करके एक मुश्तरका सरकार बनाई हुई है, और उसमें 6 सांसदों वाले बेनेट प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब ये एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ 6 जो है सांसदों वाले वो प्रधानमंत्री बन गए, तो कितना मुश्किल आप सोच भी सकते हैं कि 120 सीट में सिर्फ एक शख्स के पास, जिसके पास सिर्फ 6 सीट हैं, वो प्रधानमंत्री बन गया। और सवाल इस बात का भी है कि ये सरकार कब तक चलेगी। तो ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो दक्षिणपंथी हैं, यानी जो है इजराइल को लेके ज़बरदस्त तरीके से बहुत सख्त रवैया उन्होंने अपना रखा है, और जो है गाज़ा को और फ़लस्तीन को वो वजूद को तस्लीम ही नहीं करते हैं। वो फ़लस्तीन स्टेट की बात ही नहीं करते हैं, यानी फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क कहा जाए वो मानते ही नहीं हैं। बेनेट में जो है कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं, और दूसरी इसी बेनेट गवर्नमेंट में जो है मोहम्मद अब्बास की भी पार्टी है जो अरब पार्टी के नाम से फेमस है, जिसके 4 सांसद हैं। और उनका ये कहना है कि भाई अरब की एक जो है फ़लस्तीन स्टेट को आज़ाद किया जाए। यानी 2 तरह की सोच वाले लोग एक ही सरकार में हैं। यानी आप सोच लें कि बेनेट, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। लेकिन 2 धुर विरोधी, 2 अलग अलग सोच के लोग जो है एक ही पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब बेनेट क्या कर पाएंगे, सवाल इस बात का भी पैदा होता है। अब बेनेट की जो, अब एक तरफ एक पार्टी ये है जो गाज़ा को इजराइल का पार्ट कहती है, दूसरी पार्टी ये है कि गाज़ा को एक आज़ाद स्टेट की बात करती है, एक फ़लस्तीन की आज़ाद स्टेट की बात करती है। तो आप समझ लें कि कितनी मुश्किल है ये सरकार है। दूसरी तरफ से बेंयामिन नेतन्याहू जो कि पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री थे, तो हम समझ सकते हैं कि कितना मतलब प्रधानमंत्री कितने मजबूत प्रधानमंत्री रहे होंगे कि जब अभी परसों की बात की जाए तो उनके 59 सांसद थे, सिर्फ एक सीट से सरकार बेनेट की बनी है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं की सरकार मतलब कभी भी गिर सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस सरकार के बारे में, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। और फिर उसके बाद फिर कोई इलेक्शन होगा या फिर वही तोड़ मोड़ की सरकार बनेगी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालना मुझे नहीं लगता कि हक में होगा। दूसरी बात ये भी है कि जो है ये सरकार का रवैया क्या होगा फ़लस्तीन को लेकर के, इजराइल को लेकर के, कुछ भी अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ कहना भी लगभग मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, बस हम देखेंगे। क्योंकि वहाँ के लोग, जो कहा यह जाता है कि ये बेंयामिन नेतन्याहू जो अभी तक के प्रधानमंत्री थे उनसे भी सख्त हैं, और एक कट्टर यहूदी कहलाते हैं। कट्टर यहूदी का मतलब ये होता है कि ये जो इनकी सोच है वो ये है कि गाज़ा तो वो इजराइल का पार्ट नहीं मानते, लेकिन कुछ सीरिया के हिस्से हैं, कुछ और भी जो दूसरे हिस्से हैं, कुछ जॉर्डन के हिस्से हैं, वो सब वो इजराइल का पार्ट कहते हैं। और ये कहते हैं कि पुराने समय में ये सब इजराइल था, इसलिए ये सारे हिस्से इजराइल के हैं। देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल में सबसे पहली बात यह है कि सरकार ये लंबी नहीं चलेगी,
दूसरी बात यह है कि वहाँ कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तीसरी बात, या तो फिर बेंयामिन नेतन्याहू दोबारा से प्रधानमंत्री बन के वापस आएंगे। चौथी बात, ये सरकार है, बेंयामिन नेतन्याहू विपक्ष के मजबूत नेता हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस हैं। अब देखते हैं उनके खिलाफ कि जो करप्शन के चार्जेस हैं उनके खिलाफ क्या कर पाती है ये सरकार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदों को ना पालें, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर आइंदा के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे बात करा जाएगा, किसी न्यूज़ पे जो है आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।